नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग मैथ टीचिंग के अंतर्गत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, इसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है बेटा, आज 3 सूत्र हैं। विशेष सूत्रों पर मैं डेली सूत्र बताता चला आया और उस पर जितने भी क्वेश्चन बन पाए उसको प्रैक्टिस भी करते चले आए। ठीक है, अब आप लोगों का काम है आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बेटा, कोई समस्या हो पूछते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 3 सूत्र बचे हैं, तीनों सूत्र को पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो सूत्र है अगला जो सूत्र है a³ + b³ है। ठीक है, अब जो भी नंबर रहा होगा आप लोग डाल लीजिएगा। अगला सूत्र है a³ + b³। ठीक है, a³ + b³ बराबर क्या होता है, नोट कर लेंगे। a + b और a² + b² माइनस ab क्या होता है, a + b और a² + b² माइनस ab होता है। ठीक है, तो अब हम इससे जो संबंधित सवाल है इसको जान लेते हैं कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का फर्स्ट है, यदि a + b बराबर 15 तथा ab बराबर 10 और a² + b² बराबर 5 हो, बराबर 15 हो, तो a³ + b³ का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा, क्वेश्चन समझिएगा। यदि a + b बराबर 15 तथा ab बराबर 10 और a² + b² बराबर 15 हो तो a³ + b³ का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन किससे संबंधित है, a³ + b³ से। तो लगा दीजिए सूत्र, a³ + b³ बराबर a + b ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab। ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो अब आप देखिए इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। ठीक है, जो वैल्यू दी गई है उसको प्रैक्टिस पुटअप करा दीजिए। तो a + b दिया गया कितना है बेटा, 15। मैं बताया हूँ जब तो, हाँ इसमें थोड़ा जुकाम भी हो गया भाई। चलिए, जब दो मतलब ब्रैकेट आमने सामने ओपन होते हैं और बंद होते हैं तो उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कोई नीचे में क्या लगेगा बेटा, मल्टीप्लाई लगेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। ठीक है, a² + b² कितना दिया गया है, 15 है, माइनस ab कितना है बेटा, ab कितना है, 10 है। तो क्वेश्चन समझ में आया सबको, जो वैल्यू उसको पुटअप करा दीजिए। ठीक है, अब इक्वल टू 15 गुणे, अब 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 15 × 5 = 75। आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। समझ में आया सबको। तो आंसर a³ + b³ कितना आया, 75 आया। उम्मीद किए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को सवाल। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन और पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। बीटीसी संभवतः सेकंड सेमेस्टर का सवाल है। उस सवाल को मैं लिख रहा हूँ और आपको लगाना है। ठीक है, मैं अभी तुरंत लगवाऊंगा। अभी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये 2019 का सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि AB बराबर 4 हो, सॉरी 5 हो,
और कॉमा लगा है a माइनस बी बराबर 64 हो, ओ सॉरी 4 हो, a माइनस बी बराबर 4 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घुमा रखा है बस, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन तो है इंटरेस्टेड ही है, लेकिन इनको थोड़ा घुमाया है, ठीक है। तो लगाएंगे भाई, चाहे जैसे घुमाया होगा लग तो जाएगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को ओपन कर लेते हैं बेटा। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, समझ में आया सबको। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस सभी वैल्यूज में केवल एक वैल्यू आपको मिल रही है, क्या, ए बी बराबर 5 है ना, यही तो मिल रही है। ए बी बराबर कितना है, 5 है, और वैल्यू दी नहीं गई है। अब हम क्या करेंगे, और सूत्रों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मिलेगी वैल्यू। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लें, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, मैंने सूत्र बता रखा है। कितने सूत्र बताए हैं, सूत्र जो बताया गया है, कोई बताएगा, ये सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, इस सूत्र को मैं बताया हूँ आपको, ठीक है। इस पे 2 सूत्र बनता है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये प्लस 2ab होगा, अगर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इस पे रख देते हैं, पुटअप वैल्यू करा देंगे। तो वैल्यू पुटअप कराएंगे तो a माइनस बी का मान कितना है बेटा, 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे, जहाँ मैं बताया था कोई भी चर अचर पद साथ में हो, बीच में कोई साइन ना हो, तो हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, गुणा लगाते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना है, 5 है, यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा भाई, 26। आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया, कितना आ गया भैया, 26 आ गया। और समझ में आया सबको। तो ये मान तो क्लियर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लियर हो गया और ए भी क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी हमको ए प्लस बी का मान नहीं पता है ना। तो ए प्लस बी का मान निकालते हैं। तो ए प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे, देखो, जब हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता हो गया है, अब इसी सूत्र से ए प्लस बी का मान निकलेगा। वो कैसे मिलेगा, देखिए, इसी को हम दोबारा फिर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब आपको चाहिए ए प्लस बी का मान चाहिए ना, तो जहां माइनस का सूत्र लगाए थे यहाँ पर प्लस वाला सूत्र लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 26 है, लिख लेंगे 26, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए बी का मान कितना दिया था, 5 दिया गया है, 5 लिख लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझ में आ रहा है, चले। तो ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये 10 माइनस में है ना, पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो 26 प्लस 10 हो जाएगा बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। तो -10 इधर था, जब इधर आ गया तो प्लस हो गया, ठीक है। साइड चेंज हुआ, साइन अपोजिट चेंज हो जाती है, ठीक है। और 26 10 36 हो जाएगा, 36 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है।
36 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हटाते हैं, ये रूल आपको पता होना चाहिए, किसी संख्या पर अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाली जो वैल्यू है वो रूट में हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हटा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या वैल्यू है 36, 36 किस में हो जाएगी, रूट में हो जाएगी। तो अंडर रूट 36 इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अंडर रूट 36 इक्वल टू a प्लस बी। अब 36 का रूट क्या होता है बोलिए, 36, 6 36। ठीक है, तो 6 बन जाएगा आपका a प्लस बी का मान। देखो एक मान ये मिल गया और एक मान यहाँ मिल गया था, मिला था कि नहीं मिला था, समझ में आया ना, दोनों मान निकल गए। अब आप इस सूत्र पर रख दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई पुटअप कराते हैं। तो अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो चाहिए आपको। तो अब सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी कितना आया है, यहाँ देखिए 6 आया है, a प्लस बी 6 आया है। अब आपको जब दो ब्रैकेट ऑन ऑफ हो तो गुणा लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया है, यहाँ 26 आया है, 26 लिख दीजिए, प्लस सॉरी माइनस ए बी कितना है बेटा, सबको पता है 5 है, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया गया था। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 और गुणे 26 में से जरा 5 घटाओ, 26 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो 21 क्या कम, 6 से 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12, 126 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 126। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलिए भाई, स्टेप टू स्टेप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पूरा क्लियर है। ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आया ना। चले तो अगला सूत्र हम लोग पढ़े, चलिए भाई अगला सूत्र पढ़ते हैं, अगला सूत्र पढ़ लिया जाए। अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र जो है नोट कर लीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी होता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, क्या है सूत्र, a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर हुआ ना। चले अब इस पर सवाल अगर देखा जाए तो कैसे हम लोग लगाएंगे, चलो लगा लेते हैं भाई। क्वेश्चन है तीसरा, यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 60 हो तथा a माइनस बी बराबर 5 हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दिया गया, 60 दिया गया है, और तथा a माइनस बी 5 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पूछा है। ठीक है, तो इसी सूत्र से संबंधित सवाल है, तो लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा भाई, a माइनस बी होगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान दिया गया कितना है, 60 है, 60 बराबर a माइनस बी का मान कितना है, 5 है, गुणे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पूछा है। ठीक है, इसी का तो मान पूछा है बेटा, है ना, तो इसका मान पूछा है तो आप लगाएंगे। अब इसको पक्षांतर करिए तो 5 यहाँ गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो 60 बटे क्या हो जाएगा 5 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 12 आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। समझ में आया सबको, 12 आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ ना। चलिए एक प्रैक्टिस और इस पर कर लेते हैं भाई, इस पर एक प्रैक्टिस और कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 30 हो तो हो तथा ए बी बराबर 10 हो, तो ए बी बराबर 10 हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दिया हूँ, ठीक है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये। अब आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान पूछा है, तो लगाइए भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब आप जरा देखिए कौन कौन सा मान दिया गया है और कौन कौन सा मान नहीं दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ए माइनस बी नहीं दिया गया है, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो ए माइनस बी का मान हम कैसे निकालेंगे भाई, ए माइनस बी का मान कैसे निकालेंगे, हम जो मान दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसी से निकालेंगे। जब इसके निकालेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का मान आपको चाहिए इसलिए माइनस का सूत्र लगाया जा रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस यहाँ 46 कर लिया जाए, ठीक है, अब सही रहेगा, प्लस 2ab प्लस 56 किया जाए, 56 चेंज कर लीजिए, ठीक है, 2ab, ठीक है। अब आप लगा दीजिए भाई, अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 56 है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए बी बराबर कितना है बेटा, 10 है, 2 गुणे 10, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 56 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 दूनी सॉरी 10 दूना 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 10 दूना 20 हो जाएगा। समझ में आया, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 56, ये यहाँ प्लस 20 है, इधर माइनस 20 हो जाएगा, बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब 56 में से 20 घटाइए तो कितना होगा, 6 और 5 में 2 गए 3, 36 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था जब सामने की वैल्यू की स्क्वायर हटेगा तो सामने वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगी। तो अंडर रूट 36 बराबर ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 6 बराबर ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी का मान आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया ना, ए माइनस बी का मान आ गया। तो जब ए माइनस बी का मान आ गया तो आप एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल लेंगे। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होता है भाई, रखा गया है ए माइनस बी कितना आया है, 6 आया है, गुणे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया गया 56 दिया गया है, 56 प्लस ए बी बराबर 10 दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, 10 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 56 और 10 कितना होगा, 66 हो जाएगा। तो 6 36 के 6 और 6 36 और 36 और 3 कितना होता है, 39 है ना, 36 और 3 39। तो 396 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान आएगा। समझ में आया, समझ में आया सबको, क्लियर हो रहा है। चलिए भाई अब अगला जो तीसरा हमारा सूत्र है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक सूत्र और बचा है, उस सूत्र को 3 डिजिट तक लगाना है आपको,
ठीक है। सूत्र है, अगला जो सूत्र बताया जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सूत्र होगा। ठीक है, सही है ना, देख लीजिएगा आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ब्रैकेट बनेगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, लगभग थर्ड सेमेस्टर में संभवतः पूछा गया है। ये 2017-18 के पेपर में है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लिखा है यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, यदि, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वां क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 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 64 हो तो क्या पूछा भाई, हो तो पूछा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया सबको ना, ध्यान दीजिएगा, ये केवल इतना इसमें परिवर्तन है कि जहां पर हम लोग एक मतलब चर पद लिया करते थे वहीं पर एक्स वाई जेड चर पद आ गया, बस और कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम इसको इसी सूत्र पर लगाएंगे, जैसे ए का मान एक्स से रखेंगे, बी का मान वाई से रखेंगे और सी का मान जेड से रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। हमने क्या किया, ये ए के स्थान पे एक्स, बी के स्थान पे वाई और सी के स्थान पे जेड ले लिया। ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब देखिए जहां जहां पर ए है वहां वहां एक्स करेंगे, जहां जहां बी है वहां वाई और जहां सी है वहां जेड। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये सूत्र बन जाएगा। समझ में आया ना, सूत्र बन गया। अब आप सूत्र बन गया तो रख दीजिए, देखो दिया क्या गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 दिया गया तो 12 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है, 64 है, 64 कर लेते हैं। 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान दिया नहीं गया है। ठीक है, इसका मान दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे भैया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 बराबर में कितना हो जाएगा, 12 बराबर में 144 होता है, सब लोग जानते हैं। 12 का जब वर्ग करते हैं तो 144 आता है, 12 को 2 बार गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो 12 बराबर में 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो अब इसको 144 164 को इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 64 बराबर 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, पक्षांतर किया गया,
64 को क्या किया गया, इस साइड में ले आया गया, 64 को इस साइड में लाया गया तो हो जाएगा आपका कितना, माइनस कर दीजिए, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, और 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, कितना बचा 80। ठीक है, 80 बचा, 80 8 से 14 80 बचा। अब 80 बराबर 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, ये यक्स 2 यहाँ पर गुणा में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 80 भागे 2 क्या हो जाएगा, 80 भागे 2 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 2 8, कितना आंसर आया बेटा 40 एक्स वाई प्लस 40 एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये आपको आंसर मिल गया। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। तो आज 3-4 दिन क्लास में हम लोग का जो विशेष सूत्रों से सवाल पूछा जाता है बेटा, 2-2 सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने हर सूत्र को बताते हुए सब पर प्रैक्टिस कराते हुए अलग अलग समझाया है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप का सवाल समझ में आ गया होगा। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो है लासा और मासा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, धन्यवाद।